अब देखिए हम 11वीं क्लास का सबसे पहला चैप्टर सीखेंगे सेट थ्योरी। इसकी कुछ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले मीनिंग जानेंगे और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो समझेंगे। सेट थ्योरी में सबसे पहले मीनिंग ऑफ सेट समझिए कि सेट होता क्या चीज है। सेट का मतलब समझ लीजिए किसी भी चीज का ग्रुप, समूह। इसे हिंदी में बिल्कुल कहते हैं समुच्चय, यानी किसी चीज का जो ग्रुप है वो कैसे सेट माना जा सकता है। सो इसकी डेफिनेशन है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी भी चीज का, कोई भी वस्तु का एक ऐसा कलेक्शन हो, ऐसा ग्रुप हो जिसे हम समझ सकते हो। वेल डिफाइंड का मतलब जो अच्छी तरीके से परिभाषित किया जा सके, जिसका मीनिंग समझ में आता हो, दैट इज कॉल्ड सेट। जो एक लिमिटेड वे में हमें चीजें समझ में आ सकती हैं, सही तरीके से समझ में आ सकती हैं, उन सभी चीजों के ग्रुप्स को हम सेट कहेंगे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सेट जो यूज होते हैं हमारे बार बार मैथमेटिक्स में, जैसे n फॉर नेचुरल नंबर होता है, तो ये जहां कहीं भी मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होगा द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स माना जाएगा। यानी ये नेचुरल नंबर का सेट होता है, जिस नेचुरल नंबर के अंदर हम 1 2 3 4 5 इनफिनिटी नंबर तक शामिल करते हैं, तो ये n4 जो होता है नेचुरल नंबर का सेट होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास z जो शो करता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये सभी प्रकार के इंटीजर्स को शो करता है। इंटीजर्स में आपके पास दोनों प्रकार के नंबर आ सकते हैं, प्लस और माइनस, यानी पॉजिटिव इंटीजर भी शो होंगे इसमें और माइनस भी। जब पॉजिटिव शो करते हैं तो z के ऊपर प्लस लगा के शो करते हैं, और जब निगेटिव शो करना हो तो z के ऊपर माइनस, या सिंपल z भी लिखा हो तब भी पॉजिटिव और माइनस दोनों ही माने जा सकते हैं। q का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। सभी प्रकार के रैशनल नंबर का जो सेट होता है वो q के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी मैथमेटिक्स में जहां कहीं भी q इस्तेमाल किया जा रहा हो उसका मतलब रैशनल नंबर का सेट माना जाता है। r फॉर रियल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जिसमें प्लस माइनस रूट सभी प्रकार के नंबर रियल नंबर्स में शामिल हो जाते हैं। इस तरीके से ये जितने भी चारों पॉइंट दिखाए गए हैं ये सभी के सभी सेट फॉर्म में माने जाएंगे। इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। देखिए सेट थ्योरी के अंदर हम बाकी के और भी फॉर्म सीखेंगे, जिसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन आएंगे दो फॉर्म से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहली फॉर्म आती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? व्हेन एनी मैथमेटिकल नंबर्स कन्वर्टेड इनटू स्टेटमेंट फॉर्म, दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। यानी जब भी किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को, मैथमेटिकल नंबर्स को हम एक स्टेटमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखते हैं तो उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। जैसे आप ये देखिए 3 6 9 12 ये मैथमेटिकल नंबर्स दिए हुए हैं, इनको अब हमें सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है तो इसे एक स्टेटमेंट की फॉर्म देनी पड़ेगी। अब ये 3 के मल्टीपल हैं जो कि 15 से कम हैं और सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, तो इसकी फॉर्म दी जाएगी कि एक सेट बन जाएगा x कॉलम x। इसका फॉर्मेट लिखने का तरीका है कि जब भी कभी स्टेटमेंट में लिखना हो तो पहले x के फॉर्म में कॉलम लिखिए, फिर x इज अ नेचुरल नंबर, इन्हें x की तरह माना जाएगा, इज अ नेचुरल नंबर, ये सभी नेचुरल नंबर हैं, मल्टीपल ऑफ 3 और 3 के मल्टीपल हैं, एंड x लेस देन 15। इसका मतलब x की वैल्यू 15 से कम है क्योंकि 12 तक है। इस तरीके से हमने मैथमेटिकल पॉइंट को एक स्टेटमेंट पॉइंट में कन्वर्ट करके लिखा है, इसीलिए इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म मानेंगे। इसके बाद दूसरी फॉर्म आती है हमारी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म इसका जस्ट अपोजिट होता है कि हमें स्टेटमेंट लैंग्वेज दी जाएगी और उसे हमें मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखना है। जैसे स्टेटमेंट में हमारे पास लिखा है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो अब इसे मैथमेटिकल में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि 5 तक के नंबर लिखने में जो 6 से कम है, इसका मतलब a इज अ सेट 1 2 3 4 5, ये 5 तक के नंबर हमने जब मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख दिए तो ये रोस्टर फॉर्म बन जाएगी। यानी जब स्टेटमेंट को मैथमेटिकल में चेंज करते हैं तो रोस्टर फॉर्म बनती है, और जब मैथमेटिकल को स्टेटमेंट में चेंज करते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म बनती है। इस तरीके से दोनों फॉर्म सॉल्व होती हैं।